नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हम एक लंबे वीकेंड के बाद लौटे थे तो ट्रेडर्स से कंफ्यूज कि कौन सी डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट। हम स्पेशली यूएस मार्केट्स को ट्रैक कर रहे थे क्योंकि वहां पर यूएस सरकार के बिल को मंजूरी मिलनी थी। मंजूरी तो मिली नहीं, डेडलाइन पूरी हो गई, 45 दिनों का एक्सटेंशन मिल गया। 45 दिनों तक सरकारी फंडिंग जारी रहेगी। लेकिन वहां के मार्केट कोई बहुत एक्साइटेड नहीं हुए थे इस खबर को लेकर। इनफैक्ट डाउ जोन्स तो लाल निशान में बंद हुआ था, नैस्डैक एसएनपी हरे निशान में बंद हुआ था। और हमारे मार्केट में गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 140 पॉइंट साफ हो जाएंगे शुरुआती सत्र में। तो बताओ, कंफ्यूज होने वाली बात तो है ही। 140 पॉइंट्स नीचे जाएंगे तो शुरुआत हुई कमजोर 19,622 के लेवल पे। 19,623 का हाई बनाया, उसके बाद जो टूटे 19,479 का लो लगा दिया। उसके बाद बाजार संभल गया। ये बार बार हम 19,500 के करीब आते हैं, वहां पर खरीदारी हो जाती है। और आज वहीं पर संभलने के बाद पूरा दिन हिचकोले खाते रहे। 19,528 के लेवल की क्लोजिंग है, 109 अंक गिरकर क्लोज टू क्लोज। लेकिन मेजर डैमेज जो हुआ था वो शुरुआती सत्र में हुआ था, उसके बाद उठा पटक थी। निफ्टी बैंक 185 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है 44,399 के स्तर पर। सेंसेक्स 316 अंकों की गिरावट के साथ 65,512 के लेवल पर बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन मात्र 13 शेयर चढ़े हैं, 37 शेयर गिर गए निफ्टी के। और जो चढ़ा उसमें था एल&टी, बजाज फाइनेंस, टाइटन, एसबीआई संभालने की कोशिश कर रहे थे। एल&टी इस गिरते बाजार में बाजार का सरताज है, पिछले कुछ दिनों में बहुत ही गजब की चाल दिखाई है। और दूसरा आज था बजाज फाइनेंस, जो जाते आते तेज हो गया। लेकिन रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, बताओ ये स्टॉक्स थे कमजोर। रिलायंस नहीं संभल पा रहा। रिलायंस की वजह से टेंशन ज्यादा है इस मार्केट में। और निजी क्षेत्र के जो दिग्गज है ना, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये भी दबाव डाल रहे हैं। निफ्टी गेनर्स में आज आप बजाज फाइनेंस को पाएंगे। अच्छी खरीदारी हुई, 2% की तेजी बनी। एल&टी 1.5% ऊपर बंद हुआ। टाइटन, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट्स में तेजी थी। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी को पाएंगे, 0.25% टूट गया। सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स 10,000 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 12,100 रुपए प्रति टन कर दिया। एक तो ये नेगेटिव फैक्टर हो गया, और दूसरा कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोता लगा गया। तो ओएनजीसी के लिए दो नेगेटिव खबरें थी जिसको ये बचा रहा था। आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट था, 2.5% नीचे आ गए। हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज भी कमजोर हो गए। एफएनओ गेनर्स में एमजीएल, सीएनजी और पीएनजी के दाम इन्होंने घटा दिए, उसका एक इंपैक्ट पड़ गया, 8% चढ़ गया स्टॉक। उसके बाद तो सरकारी खेमा एक्टिव हुआ, जिसमें पीएनबी आज के सत्र में, सरकारी बैंक्स बहुत एक्टिव थे आज। पीएनबी 0.4% चढ़ा है, वेदांता 3.5% चढ़ गया, आईआरसीटीसी 3.25% चढ़ा, वोडा आइडिया 3% चढ़ गया। अच्छा, वेदांता ने अपनी अलग अलग इकाइयों को डीमर्ज करने की घोषणा कर दी। 6 इकाइयां लिस्ट होंगी और वेदांता के एक शेयर पर हर इकाई का एक शेयर मिलेगा। तो ये खबर जो थी आज स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो गई और स्टॉक चढ़ गया आज लगभग 3.5%। और पिछले सत्र में भी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली थी। एफएनओ लूजर्स में एमसीएक्स को पाएंगे, 4.5% नीचे बंद हुआ। डेल्टा कॉर्प 4% टूट गया। ओएनजीसी, सीमेंस और आयशर मोटर्स पे तनाव दिखाई दे रहा था। अच्छा, ऑटोज की हालत टाइट हो गई। ऑटो नंबर्स इतने खराब नहीं आए, लेकिन स्टॉक्स पे पनिशमेंट देखने को मिली। आयशर मोटर्स 2.5% नीचे, मारुति सुजुकी 2.5% नीचे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, बॉश, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प सब नीचे। इसके अलावा एनर्जी स्टॉक्स में ओएनजीसी सबसे ज्यादा टूटा है, निफ्टी का टॉप लूजर है आज। एनटीपीसी, बीपीसीएल, अदानी ग्रीन, कोल इंडिया, रिलायंस, आईओसी, ये सब स्टॉक्स नीचे थे। अब देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% से ज्यादा टूटा आज के सत्र में भी। फार्मा का भी दिन खराब था, ज्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव बंद हुए हैं। टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ग्लेनमार्क जैसे जो बड़ी कंपनियां, इनके स्टॉक्स टूटे हैं 1.5% से 2.5%। एल्केम और डेविस पे भी 1% के आसपास की गिरावट थी। और एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। कोलगेट, आईटीसी बहुत दबाव डाल रहा था आज मार्केट पे, 1% ये टूटा। इमामी, ब्रिटानिया, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। जो चढ़े वो थे फाइनेंस। आज चोला फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस 2% से 3% चढ़े हैं। आरईसी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। और सरकारी बैंक्स का तो जलवा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेट लगी हुई है इस समय सरकारी बैंक। कोई भी गिरावट आ रही है तो खरीदारी इनमें हो रही है। यूनियन बैंक 5% चढ़ गया। इंडियन बैंक गिरते बाजार में 4% ऊपर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, पीएसबी, आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, कैनरा बैंक सब ऊपर 2% से 3.5%। मीडिया एक और तबका था तेज था, जो जिसमें नेटवर्क 18 8% चढ़ा है, डीबी कॉप 6% चढ़ा है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 5% चढ़ गया, हैथवे 3.5% ऊपर। और सन टीवी में भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। और रियल्टी स्टॉक्स में भी तेजी थी, जिसमें ब्रिगेड, प्रेस्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में एक्टिव हुए हैं। अच्छा, आईसीसी वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ना शुरू हुआ और उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी दिखाई दे रहा है। कंपनियां जो चढ़ी आज, उनके स्टॉक्स, ईआईएच लिमिटेड, होटल स्टॉक्स आज एक्टिव हुए 4% ऊपर। इसके अलावा ईज माई ट्रिप एक और कंपनी जिसका स्टॉक चढ़ा है 4%। जोमैटो 4% चढ़ गया। लेमन ट्री 3.5% चढ़ा है। वेस्ट लाइफ 3.5%, देवयानी 2.25%, शैले, जुबिलियंट फूड, इन स्टॉक्स में तेजी बनी। फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां, इनमें भी खरीदारी थी, जिसको लीड कर रहा था मेट्रो ब्रांड्स, 12% से ज्यादा उछल गया। बहुत समय से नहीं चले हैं ये स्टॉक्स। लिबर्टी शूज, मिर्जा इंटरनेशनल, कैंपस, इन स्टॉक्स में हरकत तेज थी। लिबर्टी आज 8% चढ़ा है।
मिड कैप गेनर्स में आपको मेट्रो ब्रांड्स ही दिखाई देगा लगभग 12.25% ऊपर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक गजब कर रहा था 9% ऊपर। KIOCL 8.5% चढ़ा है। नेटवर्क 18 8% ऊपर। अरविंद PNB हाउसिंग, हिडलबर्ग, फिलिप्स कार्बन ब्लैक 6.5% से 7% चढ़ गए। कार ट्रेड, मैपमा इंडिया 6% से ज्यादा की चाल पकड़े हुए थे। लूजर्स भी हैं मिड कैप में, जिसमें जॉनसन कंट्रोल हिताची 0.4% टूटा है। टाटा इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ हफ्तों की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। इसके अलावा फ्लोरोकेम 3.25% टूटा है। EKI, ग्रेविटा, वोल्टैम, HOEC ये सब स्टॉक्स आज नीचे बंद हुए हैं। अच्छा, JSW इंफ्रा की दमदार लिस्टिंग हो गई। एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि अच्छी लिस्टिंग होगी। 20-25% के प्रीमियम के साथ लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन थी। 20% के प्रीमियम के साथ ही लिस्ट हुआ। 119 रुपए का इश्यू प्राइस था। ओपनिंग हुई 143 की, क्लोजिंग आई है 157 रुपए 30 पैसे की। 32% के रिटर्न ऐसे गिरते बाजार में, ऐसे कमजोर बाजार में JSW इंफ्रा ने डिलीवर करे हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, एक तरफा डायरेक्शनल ट्रेड तो इस समय मार्केट में बैठ नहीं रहा है, और इंट्राडे में आप ये देख रहे हो कि शुरुआती 1 घंटे में जो जो स्टॉक्स चलते हैं ना, उसके बाद फिर नए खिलाड़ी निकल आते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत स्पीड से हो रही है मार्केट में। ये नहीं कि आप एक ही ट्रेड लेकर पूरा दिन तक उसको देखते रहो, ऐसी वाली मार्केट है ही नहीं। मिसाल के तौर पे आज निफ्टी पे ही एशियन पेंट सबसे तेज था शुरुआत 1 घंटे में, उसके बाद अब एशियन पेंट्स की क्लोजिंग देखना दिन के निचले स्तर के आसपास की होगी। कोई नया खिलाड़ी निकला है, बजाज फाइनेंस जो बहुत तेज हो गया निफ्टी पे, ऐसे वाली मार्केट है। बाजार में कंसोलिडेशन का दौर जारी रहेगा, उठापटक देखने को मिलेगी। 19,500 के नीचे क्लोज नहीं कर रहा निफ्टी, बार बार जाते हैं इसके जस्ट नीचे जाते हैं, उसके बाद एकदम से खरीदारी आ जाती है। तो प्रॉब्लम भी है कि 19,700 19,750 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करने को तैयार हो रहे, तो ये एक रेंज जो है वो हो सकता है कि RBI की क्रेडिट पॉलिसी पहले बनी रहे। फिलहाल दिग्गज बैंकों का भी, दिग्गज निजी बैंकों का भी सपोर्ट नहीं है। 44,800 44,900 इस जोन के आसपास बैंक निफ्टी पे भी थकावट साफ तौर पे दिखाई देती है। नीचे 44,200 के जितना करीब जाते हैं वैसी खरीदारी आ जाती है। तो ये रेंज वाली मार्केट है, और 6 अक्टूबर को RBI की जो भी पॉलिसी आएगी उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट पे। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है तो मार्केट आउटलुक बहुत जरूरी है, और कौन से ऐसे लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक है जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। ऑप्शंस का पूरा एनालिसिस, निफ्टी और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, FIs कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, इंडेक्स स्पेसिफिक कितनी लॉन्ग पोजीशंस है, बहुत घट गई हैं, 3% से नीचे आ गए इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशंस। अक्टूबर सीरीज की शुरुआत में बताओ, इतनी भर भर के इंडेक्स शॉर्ट कर रखा था ना सितंबर सीरीज के लेटर हाफ में, अब तो अक्टूबर सीरीज की शुरुआत है, तब भी हमने देखा कि इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस एकदम से जंप नहीं कर रही हैं, मार्केट नेगेटिव है। तो FIs के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस, आप रोज उसका डेटा आप देखो कि कैसा है वो डेटा। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ये तमाम डेटा आपको मार्केट ओपनिंग से पहले एक न्यूज़लेटर के जरिए मिल जाता है, लेकिन शेयर होता है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे यूट्यूब पे, और एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। 3 कैटेगरी के प्लान बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखेगी 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। मैं आपको प्लैटिनम मेंबर्स के लिए फीचर्स बता देता हूं, क्योंकि बाकी सब में कम फीचर्स है, प्लैटिनम में सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। तो मॉर्निंग ओपनिंग से पहले न्यूज़लेटर, ऐसे एक न्यूज़लेटर इवनिंग में आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें पूरे दिन का लेखा जोखा होता है। साथ साथ कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो तो आपके सवालों को पहले लाइव चैट शो में एड्रेस किया जाता है, आपको मिलती है प्रायोरिटी। वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है आपके पास, अगले हफ्ते की आपको तैयारी कराई जाती है, हफ्ते में एक बार एक न्यूज़लेटर आपके साथ शेयर किया जाता है। और बिज चैट के माध्यम से आप बिज तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो स्पेशल शोज में। इस सैटरडे को भी एक ऐसा ही शो ऑर्गेनाइज हुआ था, इन्विटेशन आपको भेज दिया जाता है प्लैटिनम मेंबर्स और गोल्ड मेंबर्स को। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, ये फीचर मौजूद है प्लैटिनम प्लान में। और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। और पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा, जहां पर बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स ही आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज कराएंगे और बताएंगे क्या कमी है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तमाम फीचर्स मौजूद हैं प्लैटिनम मेंबर्स के लिए। अभी फिलहाल मार्केट जो है वो एक रेंज में है, और बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर RBI की क्रेडिट पॉलिसी आएगी 6 अक्टूबर को, सबसे बड़ी कवरेज आप बिज तक पे ही देख पाओगे।